याद रखिए, कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत बहुत प्रयास कर और काम नहीं हो रहा आपका, तो कुछ ना करिए, बड़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, बालू रेत। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा, जिस काम के लिए आप इतने समय से फिर रहे हैं। भटक, कौन सा महादेव, किसका नाम लेना है? वटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलिए, वटकेश्वर। केवल एक वटकेश्वर महादेव। हमारे शास्त्रों में आज भी नियम है वटकेश्वर महादेव का। जैसे हनुमान जी के जो तीसरे नंबर के भाई हैं, हनुमान सगे भाई कितने हैं? जम के बोलिए जल्दी से। अभी कल ही तो कोई बोल रहा था हमारे यहाँ तो खूब हरदोई में राम कथा ने भागवत कथा घनी हो गई, तो बताओ हनुमान जी के भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं? हनुमान 6 भाई है ना हनुमान जी, सगे भाई। हनुमान, गतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, मतिमान। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी के जो तीसरे नंबर के भाई हैं जिनका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। महाराज, घर में अगर कोई वाहन आता है, घर में अगर कोई गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर आए, चाहे 4 व्हीलर आए, या कोई फैक्ट्री हो जो चल नहीं रही हो, बड़े परेशान हो गए, कुछ दिन अच्छा चलती फिर बैठ जाती, कुछ दिन अच्छी चलती फिर बैठ जाती, कोई व्यापार आप कर रहे हैं और थोड़े दिन अच्छा चल रहा है, थोड़े दिन बैठ रहा है, तो कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी के मंदिर का उल्टा पांव का सिंदूर लेकर आइए और हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? मति नहीं, गति, गतिमान। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान का नाम लेकर और दुकान पर, व्यापार पर, फैक्ट्री पर या गाड़ी पर उसका स्वस्तिक बना दीजिए। जिंदगी में कभी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ना कहीं वो गाड़ी कभी ठुकाएगी और ना कभी खड्डे में जाएगी। और अगर फैक्ट्री पर आपने अगर स्वस्तिक बनाया है तो वो फैक्ट्री कभी कर्जे में, खड्डे में नहीं जा सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ती है। गतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई गतिमान का इतना प्रभाव, गतिमान की प्रभाव। जैसे शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, क्या नाम है उसका? अशोक सुंदरी। शंकर जी की पूरी 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों में सबसे छोटी लड़की का नाम है अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की जो सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है, जैसे कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं होता तो अपन कहा शंकर भगवान का जो पूरा जलाधारी है या भगवान शंकर का जो स्वरूप है, मान लो ये शिवलिंग है, अच्छे से समझ लेना, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ठीक है। शंकर भगवान का पूरा परिवार एक शिवलिंग के अंदर, पूरी जलाधारी के अंदर पूरा परिवार है। शंकर जी का ये शिवलिंग, यहां से पानी गिरता है, तो शंकर भगवान का जहां से पानी गिरता है उसका जो राइट भाग है, उस राइट भाग पर गणेश जी का निवास है। लेफ्ट जो भाग है उस पर कार्तिकेय का निवास है। शंकर भगवान के पानी गिरने वाली जगह में बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। आप लोग कभी शंकर जी के मंदिर जाकर देखना, एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, जो गोल भाग है वो माता पार्वती जी की कटी भाग गोद है। माता पार्वती जी की गोद में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है। शंकर जी के ऊपर जो पानी नीचे गिर रहा है जलाधारी में, वहां पर शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशरा, शामली बारी, देव, ऐसी 5 लड़कियां, 2 तली, ऐसी 5 लड़कियां शंकर जी की ऊपर से जलभाग भगवान शिव पर गिराती हैं। 3 जगह पर, 3 टेकी पर एक कलश रखा रहता है, वो 3 टेकी ब्रह्मा विष्णु महेश का एकाग्र भाव दर्शाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर शादी नहीं हो रही हो या कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं, सीए का एग्जाम दे रहे हैं या किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं और बच्चा पास नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा, तो जो अशोक सुंदरी वाली लाइन होती है ना, उस अशोक सुंदरी की लाइन पर अगर कुंकू चढ़ाकर और लाल पुष्प चढ़ाकर उसी कुंकू का तिलक लगाकर बालक या बालिका चले जाते हैं तो वो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं जिस परीक्षा में वो बैठे हैं। अशोक सुंदरी के स्थान की इतनी महत्वता।
अशोक सुंदरी के स्थान का इतना महत्व, इतनी महत्व। शंकर जी पे जल कितनी जगह चढ़ता है? 5 जगह पर शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है। पूरी जिंदगी आप शिवलिंग पर कितना भी पानी ढोल लेना, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे। सावन महीने जाके कितना भी अभिषेक कर लेना, शिव प्रकट नहीं होंगे। शंकर को 5 जगह जल चढ़ता है। पहला गणेश के स्थान पर जहां से पानी बहता है वहां, दूसरा कार्तिकेय के स्थान, तीसरा कटी भाग, चौथा शंकर जी के शिवलिंग और 5वां जलाधारी में जल को समर्पित करा जाता है। 5 जगह पर जल को समर्पित कर देने से शिव की करुणा प्राप्त होगी। और तुम पूरी जिंदगी ले जाकर शंकर जी पे जल छोड़ो, कभी पूर्णता नहीं, कभी पूर्णता। 5 स्थान मूल है। इसलिए शंकर भगवान को पंचामृत की महत्वता कही गई। अब दुनिया के लोगों ने तो दही, दूध, शहद ये मिलाकर पंचामृत बना लिया, और पंचामृत का मतलब ही होता था 5 स्थान पर जल को समर्पित कर कर शिव को प्रसन्न कर, शंकर को प्रकट, वो पंचामृत। महाराज भगवान ब्रह्मा जी के मस्तक से बड़ के वृक्ष को उत्पन्न कर लिए। शिव जी का नाम हो गया बटकेश्वर